नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ई भारत चैनल द्वारा प्रस्तुत पाइथन प्रोग्रामिंग जो कि पढ़ाई जा रही है एनसीईआरटी द्वारा। कंप्यूटर साइंस 11th क्लास का जो पेपर है उसमें जो पाइथन प्रोग्रामिंग है आप उसको पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 5 का पूरा सॉल्यूशन। आज हम देख रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स को, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन का हमें प्रोग्राम बनाना है। पहला क्वेश्चन है, राइट प्रोग्राम to read the distance between any two cities in kilometers and print the distance in meters, centimeter and miles। मतलब दो शहर हैं, दो सिटी है हमारे पास, उन सिटी के बीच की डिस्टेंस दी गई हुई है। एक सिटी है हमारे पास, सपोज दैट ये एक सिटी है, ये सपोज दैट कानपुर है, और ये सपोज दैट आगरा है। इन दोनों सिटी के बीच की डिस्टेंस जो दी गई है, सपोज दैट वो दी गई है 356 किलोमीटर। तो इसी डिस्टेंस को आपको प्रिंट कराना किस में, मीटर में। ये कितने मीटर की होगी, कितने सेंटीमीटर की होगी और कितने मील्स होगी, इसका हमें प्रोग्राम लिखना है। ओके, तो ये प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी। तो आइए लिखते हैं इसका प्रोग्राम। ठीक है, चलो इसका प्रोग्राम लिखते हैं। इरेजर काफी छोटी है, ऑप्शन होना चाहिए था बड़ा करने का। चलिए हम लिखते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, इनपुट लेना है। इसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसका हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, ये इसका प्रोग्राम। क्या लेना है, सबसे पहले हमें रीड करना डिस्टेंस को। तो मैं एक डिस्टेंस नाम का यहाँ पर वेरिएबल ले रहा हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखूंगा इंटीजर और साथ में लिखूंगा इनपुट, और यहाँ पर लिखूंगा प्लीज एंटर डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इन किलोमीटर। ठीक है, ये मैसेज आप समझ रहे होंगे क्यों लिखा गया है। डिस्टेंस को हमें एंटर कराना है। अब इस डिस्टेंस को कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए कैसे लिखा है, डिस्टेंस अंडरस्कोर मीटर। अब मुझे बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप बताएंगे 1000। तो इस डिस्टेंस को जो हमने यहाँ पर इनपुट ली है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड कर दूं कितने से, 1000 से, तो ये जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल हो जाएगी। अब दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, सेंटीमीटर को। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिस्टेंस सेंटीमीटर। तो बताइए 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर। तो सब पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में होता है ये डिस्टेंस इंटू 1000, तो ये तो बन गए किलोमीटर। और इसको 1 मीटर को कितने सेंटीमीटर, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई और कर दिया जाए तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें बताना है कितना मील्स में। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ डिस्टेंस माइल्स इज इक्वल टू, अब 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं, तो 0.6123 मील्स होते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, डिस्टेंस को जो किलोमीटर में दी गई है उसको मल्टीप्लाइड कर दो 0.6213 से। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। अब यहाँ पर हमें प्रिंट कराना है। प्रिंट कराइए, क्या प्रिंट कराएंगे, डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, इज इक्वल टू, और किसको प्रिंट करा देंगे आप, डिस्टेंस अंडरस्कोर मीटर को।
ओके, इस तरीके से ऐसे ही आपको प्रिंट कराना है क्या, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस अंडरस्कोर सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से। तीसरा हमें लिखना है प्रिंट, क्या प्रिंट कराना हमें, मील में, तो डिस्टेंस इन माइल्स इज इक्वल टू, क्या लिखा है, डिस्टेंस माइल्स। इसको प्रिंट करा देंगे एंड देन खत्म, फिनिश। ये हमारा सॉल्यूशन है इस प्रोग्राम का। सिंपल सा प्रोग्राम था जो कि हमने यहाँ पर बना दिया है। आइए देखते हैं सेकंड प्रोग्राम क्या है। देखिए सेकंड प्रोग्राम ये है, या आप अगर इसी प्रोग्राम को आप रन करके देखना चाहते हैं तो रन भी कर सकते हैं। देखिए सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बना के पहले से ही रखा है, तो ये आप देख रहे होंगे। डिस्टेंस को 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर एक 100 से और मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसको मल्टीप्लाई करा दिया। एंड देन जब इसको मैं रन करता हूँ, तो इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखिए किस तरीके से पूछा जाएगा। क्या पूछ रहा है, प्लीज एंटर डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इन किलोमीटर। मैंने कहा 3 किलोमीटर है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये मुझे बता देगा डिस्टेंस इन मीटर्स 3000, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर इतना, एंड डिस्टेंस इन मील इतना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एटीएम machine contains Indian currency notes of 100, 500 and 1000. To withdraw cash from this ATM, the user has to enter the number of notes he oblique she wants to each currency, that is of 100, 500 and 1000. Write a program to calculate the total amount withdraw by the person from the ATM. ओके, हमसे ये कहा जा रहा है कि एक एटीएम मशीन है, उस एटीएम मशीन में 100 रुपए के, 500 रुपए के, 1000 रुपए के नोट रखे हुए हैं। एक यूजर है, वो यूजर ये बताता है कि 100 रुपए के मुझे 10 नोट चाहिए या 50 नोट चाहिए, ऐसे बताता है। 500 रुपए के कितने नोट चाहिए, ऐसे बताता है कि 1000 रुपए के कितने नोट चाहिए। अब जब ये काउंटिंग वो कर देता है, ये नंबर बतला देता है एटीएम को, तो अब एटीएम उसको टोटल पैसा कितना देगा, यानी वो पर्सन कितना पैसा निकाल रहा है, तो वो टोटल हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 100 रुपए की काउंटिंग पूछनी पड़ेगी, कितना रुपए। तो मैं यहाँ पर 100 नाम का एक वेरिएबल दे रहा हूँ। ठीक है, 100 नंबर कितना है, 100 नंबर के नोट कितने हैं, तो इंटीजर इनपुट। ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा हाउ मैनी 100 रुपीज नोट, कितने नोट्स आपने लेने हैं आपको, वो आप यहाँ पर फिट कर दीजिए। ऐसे ही आपने लिखा 100 रुपए का नोट, अब कौन सा है, 500 का, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 अंडरस्कोर नोट्स इज इक्वल टू इंटीजर। फिर मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, और फिर मैंने यही लिखा हाउ मैनी 500 रुपीज नोट्स, कितने 500 के नोट्स आप लेना चाहते हैं। इस तरीके से मैंने इसको भी क्लोज कर दिया। फिर क्या है 1000, तो मैंने लिखा 1 टी का मतलब 1000 नोट कितने, फिर से यही लाइन। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको क्लोज करा देंगे इस तरीके से। अब हमें टोटल अमाउंट बताना है, तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 100 रुपए के कितने नोट थे भाई, तो उसका नंबर डाल दो h अंडरस्कोर नंबर, प्लस 500 रुपए के कितने नोट लिए थे आपने, तो वो डाल दो 5 अंडरस्कोर नंबर ऐसे, प्लस 1000 के कितने नोट लिए, तो उसका नंबर डाल दो यहाँ 1t अंडरस्कोर नंबर। बस अब इसको क्या करा दोगे, यहाँ पर प्रिंट करा दोगे। प्रिंट, यहाँ पे लिख दोगे टोटल अमाउंट विथड्रा बाय द यूजर या बाय द पर्सन इज इक्वल टू, क्या प्रिंट करा दोगे यहाँ पर, टोटल अमाउंट।
एंड देन क्लोज, हो गया पूरा प्रोग्राम, फिनिश, खत्म। तो ये प्रोग्राम भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए ये प्रोग्राम मैं यहाँ से हटा देता हूँ भाई, ये तो आप कर चुके। नाउ दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। देखिए दूसरा प्रोग्राम ही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, क्या कि 100 रुपए के कितने नोट्स हैं वो बताइए हमें। ठीक है, 500 रुपए के कितने नोट्स हैं वो बताइए हमें, 1000 के कितने नोट्स हैं वो बताइए हमें। टोटल अमाउंट निकाले एंड देन उसको प्रिंट करा दिए। देखिए क्या पूछा जा रहा है, एंटर हाउ मैनी 100 रुपीज नोट्स। मैंने कहा कि भाई 100 रुपए के 10 नोट हैं, फिर 500 के 20 नोट हैं, फिर मैंने कहा हाउ मैनी 1000 नोट, मैंने कहा 10 नोट है। तो टोटल अमाउंट कितना आया भाई, अब देख सकते हो टोटल अमाउंट विड्रॉ बाय द पर्सन 21,000 रुपये। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि आप यहाँ पर देख चुके हैं। ओके, क्वेश्चन और है, थर्ड क्वेश्चन। क्या लिखा है, रीड डिस्टेंस इन मीटर एंड ए टाइम in second through the keyboard. Write a program to calculate the speed of a car in मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें कार की जो है स्पीड बताना है मीटर पर सेकेंड में। डिस्टेंस उसने लिया है किस में, मीटर में। तो सबसे पहले हम क्या रीड कर लेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन देखिए क्या लिखा गया, मीटर में डिस्टेंस लेनी है। तो डिस्टेंस मीटर वेरिएबल लिख लिए इस तरीके से, और यहाँ पर इनपुट, और यहाँ पर ले लिया हमने। देखिए अब ये डिस्टेंस जो आएगी ये इंटीजर में आनी चाहिए, तो इसको हटाओ यहाँ से पहले, और यहाँ पर क्या लिखो आप, इंटीजर। सबसे पहले क्या लिखो, इंटीजर, फिर लिखो इनपुट, और यहाँ पे लिखिए एंटर टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, ऐसे करके आपने लिख दिया। अब टाइम भी आपको बताना है, तो टाइम, तो टाइम इन सेकेंड, टाइम सेकेंड, ऐसे लिख लिया। इंटीजर इनपुट, और यहाँ पे लिख लिया एंटर टोटल टाइम। इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। अब हमें निकालना क्या, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है भाई स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किसमें थी हमारी, मीटर में, वेरिएबल लिया था ये वाला लिख लिया, अपॉन, ब्रैकेट लगाइए यहाँ पर, अपॉन टाइम से इसको डिवाइड कर दीजिए, टाइम, ठीक है, सेकंड, ऐसे करके बस स्पीड कैलकुलेट हो गई। अब आपको क्या कराना है, प्रिंट कराना, प्रिंट लिखना, स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, क्या लिख देना है, स्पीड। बस हो गया पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आप बना सकते हो, क्योंकि आप चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जो आपके क्लास 11th में था, जो एनसीईआरटी ने सिलेबस दिया था, तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। और रही बात बीटेक सीएस सेकेंड ईयर का जो सिलेबस AKTU से चलता है, उसका भी यूनिट नंबर 1 जो है वो पूरा कवर हो सकता है। इससे रिलेटेड जो सिंपल क्वेश्चन है या हार्ड क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम करते हैं क्लोज, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा आपको डिसीजन स्टेटमेंट, जो कि CBSE बोर्ड का होगा चैप्टर नंबर 6। ठीक है, और यूपी सॉरी AKTU का जो सिलेबस CS सेकेंड ईयर में चलता है या बीटेक सेकेंड ईयर में चलता है, उसका यूनिट नंबर होगा 2। तो आप देखते रहिए ये भारत चैनल को। थैंक यू वेरी मच।